हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन। सो इस यूनिट में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं वो सारी चीज़ें जो कि रिलेटेड हैं इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन से। ठीक है, इंडिया का जो भी कल्चर है और ट्रेडिशन है वही इसमें हम पढ़ने वाले हैं। हर एक स्टेट का हम सब जानते हैं अलग कल्चर होता है, हर एक स्टेट की एक अलग फेमस चीज़ होती है, तो वही सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे जो लेसन है वो है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। अब इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते ईजिली, वो होता है इनक्रेडिबल। सो इनक्रेडिबल इंडिया या फिर अतुलनीय भारत, जिसकी तुलना ना की जा सके। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमें एक पैसेज। सो पैसेज से स्टार्ट करेंगे। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल। सो भारत किस तरीके से जाना जाता है पूरे विश्व में, वर्ल्ड वाइड, एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल से। ठीक है, कि यहाँ पे ये किन चीज़ों का लैंड है? ये है वाइज और हीरोइक इंडिविजुअल्स का। वाइज क्या होता है? वाइज होता है बुद्धिमान, और हीरोइक इंडिविजुअल्स तो हमारे यहाँ अपने सब हम जानते हैं, जैसे कि भगत सिंह है ना, और कितने सारे ऐसे हीरोज़ हुए हैं जिन्होंने अपनी जान जो है हमारे देश के लिए दे दी। तो वो सारे हीरोइक और वाइज इंडिविजुअल से हमारा जो भारत है वो जाना जाता है। ठीक है, इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स। तो डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, विविध। ठीक है, हिंदी में हम उसे बोलेंगे विविध। तो डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स। बहुत सदियों से, सालों से, एशियन टाइम्स से जो ट्रैवलर्स हैं वो हमारे देश में आते रहे हैं। उनको हमारे यहाँ का जो कल्चर है, विविध कल्चर। अब विविध जो डाइवर्स कल्चर या डिफरेंट कल्चर का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में सभी लोग रहते हैं। सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, और सबके कल्चर अलग अलग है। ठीक है, लेकिन सारे कैसे रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं। तो वही सब देखने के लिए जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, द पीपल हेयर लिव इन यूनिसन। द पीपल हेयर लिव इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है यूनिटी, एकता। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड को क्या दिखाता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। ठीक है, एकता है हमारे इंडिया में, सारे डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, इसीलिए। भारत इज़ अ लैंड रिच विथ रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत क्या है? भारत एक ऐसा देश है जिनमें बहुत सारी नदियाँ हैं, लेक्स हैं, झीलें हैं, और हाई माउंटेन्स हैं, मतलब कि बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। इनके जो ग्रीन फॉरेस्ट्स हैं हमारे भारत के, वो क्या है? बहुत सारे इंसेक्ट्स के, प्लांट्स के और बर्ड्स के घर हैं वो। ऑल दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर एंड इज़ रिस्पेक्टेड ग्लोबली। सो इन सारे एलिमेंट्स के कारण, इतनी सारी चीज़ों के कारण जो हमारे देश में पाई जाती हैं, इनसे हमारे जो देश है उसको वर्ल्ड वाइड, विश्व में रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, as its inhabitants we need to continue working hard and make sure that it prosper। तो हमको as an inhabitant, हम उसके inhabitant है, रहवासी हैं, तो हमें उसके रहवासी के रूप में हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हार्ड वर्क करें अपने देश का नाम और रोशन करने में। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कलाकृतियों का भारत। कलाकृति, कलाकृति क्या होती है? कला होता है आर्ट। ठीक है, तो आर्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स जो हैं हमारे इंडिया में हैं, तो उनका भारत। उससे पहले हम यहाँ पे दी हुई एक्टिविटी करते हैं। आर कंट्री इज़ ब्यूटिफुल एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस। हमारी जो कंट्री है वो कैसी है? ब्यूटिफुल है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, और हर एक स्टेट का, हर एक प्रदेश का क्या है? उसका एक यूनिकनेस है। हर एक प्रदेश अपने आप में यूनिक है, अलग है। द वर्ड गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आर आइडेंटिटी, कंप्लीट दीज वर्ड्स विद द करेक्ट वावल। तो अब हमें इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? जो वावल्स होते हैं, 5 वावल्स होते हैं, AEIOU, तो इन वावल्स को यूज़ करके हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है? वी लाइक टू डेकोरेट आर होम्स विथ आर डैश। तो किस चीज़ से हम डेकोरेट करते हैं? FOLK। ठीक है, यहाँ आ जाएगा OLK, फोक, यहाँ आ जाएगा A, आर्ट, फोक आर्ट। ठीक है,
फोक आर्ट क्या होता है? फोक मतलब कि हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स की फोक चीज़ें होती हैं। फोक चीज़ें मतलब कि लोक कला, ठीक है। फोक आर्ट लोक कला, फोक म्यूज़िक होता है, लोक गीत होते हैं, फोक डांसेस होते हैं, लोक नृत्य, ठीक है। तो वही होता है फोक आर्ट। आर सी डैश कंसिस्ट ऑफ आर आइडियाज़, कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस। सो हमारा क्या? आर कल्चर, CULTURE, कल्चर, ठीक है। हमारा कल्चर जो है उस किन चीज़ों से बना हुआ है? आइडियाज़, कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस से। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आर डैश टुगेदर। हम सब क्या सेलिब्रेट करते हैं? हमारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो फेस्टिवल्स। उसके बाद वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन टू टीच देम अबाउट आवर कल्चर, ठीक है। अगेन यहाँ पे CULTURE कल्चर हो जाएगा। देन इसके बाद हो जाएगा हिस्ट्री, HISTORY, हम हिस्ट्री सिखाते हैं और हम लेजेंड्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। ओके, वी हैव आवर ओन लैंग्वेजेस टू टॉक टू ईच अदर। ये वाला जो वर्ड है ये है लैंग्वेजेस, ठीक है। ओके, अभी हम चलते हैं आगे। So, are you ready to meet your friends from all over the country? The teacher asked the students sitting in the big hall. तो टीचर ने जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, उनसे क्या पूछा? विद्यार्थियों से पूछा कि आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री? क्या आप तैयार हैं अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए जो कि सारी कंट्री से यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। येस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। और सारे स्टूडेंट्स ने क्या आंसर किया? येस। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हेयर? द टीचर आज। तो टीचर ने पूछा कि क्या कोई बता सकता है कि हम किस प्रोग्राम के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट आंसर टुगेदर। तो कौन सा प्रोग्राम था जिसके लिए इकट्ठे हुए थे? एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्लीज़ रेज योर हैंड टू टेल मी वॉट इट इज़ ऑल अबाउट, द टीचर सेड। तो टीचर ने पूछा कि अपने हाथ उठाइए, प्लीज़ रेज योर हैंड एंड टेल इट इज़ ऑल अबाउट, टेल वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। तो ये क्या है, किस चीज़ के बारे में है, ये बताइए, ठीक है। Many hands went up and some were jumping to answer. The teacher asked Renu with a smile on her face. She said, ओके, सो मैनी हैंड्स वेंट अप, बहुत सारे हाथ जो थे वो ऊपर हुए और जो बच्चे थे वो उछल रहे थे आंसर करने के लिए। द टीचर आस्क्ड रेनू, टीचर ने किससे पूछा? रेनू से पूछा, ठीक है। शी सेड इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन। रेनू ने कहा कि हम सब जो हैं, हम सब भारतीय हैं, हम एक नेशन से बिलोंग करते हैं, इंडिया से, भारत से। एंड दैट इज़ द बॉन्ड वी शेयर, और वही हम जो एक बॉन्ड है वो शेयर करते हैं, है ना। जब आप बाहर जाएंगे तब आपको ये चीज़ फील होगी कि हाँ आप इंडियन हैं, ठीक है। जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे ना जो अलग हैं आपसे, जैसे कि अगर आप अमेरिका जाते हैं जहाँ पे सारे अमेरिकन होंगे, वहाँ पे आपको अपनी कम्युनिटी दैट इज़ इंडियंस, जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और लगेगा कि येस यू आर फ्रॉम द नेशन इंडिया, ओके। एंड आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमारी कौन सी चीज़ जो है हमको सबसे अच्छा बनाती है दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे वंडरफुल कौन सी चीज़ बनाती है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ठीक है। डाइवर्सिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं हमारे भारत में, सबके कल्चर अलग हैं, सबकी बोलियां अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, ठीक है। सबका पहनावा अलग है, कोई साड़ी पहनता है, कोई सूट पहनता है, सबके जो ट्रेडिशंस हैं वो अलग हैं, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पे यूनिटी है, ठीक है। द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। ये है सेकेंड पार्ट, ठीक है। द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। सो टीचर ने स्माइल किया और क्योंकि सारे बच्चे क्लैप कर रहे थे उसने एक अच्छा आंसर दिया था। जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट, लुक द वीडियो हैज़ स्टार्टेड। अब बाला ने पॉइंट आउट किया, उंगली दिखा के बोला, अरे देखो ये तो वीडियो जो है वो स्टार्ट हो गया। द वीडियो हैज़ स्टार्टेड। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज़ ईच विद अ स्माइलिंग चाइल्ड। अब जो बड़ी सी स्क्रीन थी उसमें बहुत सारे बच्चे थे। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, और सारे बच्चे क्या कहना चाहते थे? कुछ ना कुछ बताना चाहते थे।
प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। तो अब यहाँ पे आकांक्षा थी उस वीडियो में और वो प्रणाम बोल रही है और अपने बारे में बता रही है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपन। ये किसके बारे में बताने वाली है? ये बताने वाली है एपन के बारे में। एपन क्या होता है? आर फोक आर्ट, ये इनकी एक लोक कला है। ठीक है, कहाँ की लोक कला है? ये है लोक कला उत्तराखंड की। दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। तो एपन कब बनाया जाता है? बनाया जाता है वो फैमिली फंक्शंस में या फेस्टिवल्स में। इट इज़ डन विथ वाइट राइस फ्लावर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विथ गेरू। ठीक है, तो वाइट राइस फ्लावर, जो सफ़ेद चावल होते हैं, चावलों का पेस्ट बनाया जाता है और उनसे जो है दीवारों पर या फिर ज़मीन पर जो गेरू मिट्टी से कवर्ड होती हैं। गेरू क्या होती है? गेरू एक सॉइल होती है, एक मिट्टी होती है जो कि रेड कलर की होती है। ठीक है, और काफ़ी चिकनी सी होती है। तो वो पेंट करके पहले गेरू पेंट की जाती है और उसके बाद फिर जो राइस फ्लावर का पेस्ट होता है, जो चावल का पेस्ट होता है, उससे क्या करते हैं? उससे ड्रॉ करते हैं। आप इस पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट, कि यहाँ पे ये जो है बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन बनी हुई है। अब ये जो वाइट वाली जो डिज़ाइन है ना, ये सारी जो है वो चावल के पेस्ट को यूज़ करके बनाई गई है और ये जो रेड है ये है आपकी गेरू। ठीक है, सो रेड कलर में वाइट कलर से ये डिज़ाइन बनाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? एपन बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम। तो कहाँ कहाँ बनाई जाती है? वो बनाई जाती है फ्लोर और वॉल्स पे, ज़मीन पर और दीवारों पर, पूजा के कमरे पे, और आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और मेन दरवाजे के बाहर। ठीक है, इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली। ये कौन बनाता है? ये बनाती हैं घर की वुमेन्स। ठीक है, घर की जो महिलाएं हैं वो इस चीज़ को बनाती हैं। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल। सो ये डिज़ाइंस जो होती हैं ये मैथमेटिकल होती हैं। मैथमेटिकल कैसे होती हैं? आप ये चीज़ मुझे सर्च कीजिएगा कि अब ये डिज़ाइन जो एपन है वो मैथमेटिकल कैसे होगी। ठीक है, एंड आर बेस्ड ऑन आर कल्चर, ट्रेडिशंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। और ये किस चीज़ पे बेस्ड होती हैं? हमारे कल्चर, ट्रेडिशंस पे और नेचर के ऑब्जर्वेशन पे। नेचर जो प्रकृति है उन सारी चीज़ों पे ये बेस्ड होती हैं। सुप्रभात, आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम ढोकरा। ठीक है, सो ढोकरा जो है ये फोक आर्ट कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, और ये 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट है। ये 4000 साल पुराना एक मेटल क्राफ्ट है। मेटल पे बनाया जाता है ये। मेटल क्या होता है? जैसे कि पीतल। ठीक है, टू बिगिन वी मेक अ फिगर विथ क्ले, ड्राई इट एंड कवर इट विथ अ लेयर ऑफ वैक्स। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे की जाती है? क्ले ली जाती है, मिट्टी ली जाती है, उसको उसमें फिर एक आकृति बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे एलिफेंट बना है तो मिट्टी से पहले वो एलिफेंट बना लिया जाता है, उसके बाद उसको सुखा लिया जाता है, उसको फिर एक लेयर वैक्स की, मोम की एक लेयर लगा करके रख दिया जाता है। ठीक है, अब जब मोम की लेयर लग जाती है उसके बाद देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। उस मोम में क्या किया जाता है? फाइन डिटेल्स को कार्व किया जाता है। छोटी छोटी आकृतियाँ या छोटी छोटी सी चीज़ों को उकेरा जाता है। कार्व करने का मतलब होता है उकेरना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीनिंग में लिखा है टू मेक डिज़ाइन विद शार्प टूल। कोई भी एक शार्प टूल से डिज़ाइन बनाई जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विथ क्ले एंड पुट इट इन द फायर। उसके बाद क्या करते हैं? उसको वापस से कवर कर दिया जाता है क्ले से डिज़ाइन बनाने के बाद और आग में रख दिया जाता है। द वैक्स मेल्ट्स एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स। और जो वैक्स है वो क्या होती है? मेल्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस। उसके बाद क्या किया जाता है? ब्रास स्क्रैप। ब्रास क्या होता है? पीतल। स्क्रैप क्या होता है? स्मॉल अनवांटेड पीसेस। ठीक है, सो जो छोटे छोटे अनवांटेड पीसेस होंगे किस चीज़ के? इसी मेटल के, ब्रास के, उसको मेल्ट करके, पिघला करके और किया जाता है उसको पोर मतलब कि डालना किसमें? एम्प्टी स्पेस में। उसी मिट्टी का जो उन्होंने बनाई हुई थी डिज़ाइन, उसमें जो मेटल का जो मेल्टेड मेटल है, ठीक है, पिघला हुआ है जो मेटल है वो डाल दिया जाता है। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम स्पेस एज वैक्स। और जो मेटल है वो क्या करता है? वो वैक्स के जितना ही स्पेस ले लेता है।
फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ द क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। ठीक है, तो उसके बाद जो क्ले की आउटर लेयर है, जो मिट्टी की ऊपर की लेयर है, उसको हटा दिया जाता है और मेटल फिगर को, अब क्योंकि उसके अंदर मेटल जो कि ठंडा हो गया होगा और उसी का शेप ले लिया होगा, वो जम जाता है, उसकी फिनिशिंग करी जाती है और इस तरीके से जो ढोकरा आर्ट है वो कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ते हैं सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। तो यहाँ पे चित्रा हैं जो कि कहाँ से हैं, केरला से हैं। अब ये आपको कोकोनट क्राफ्ट के बारे में बताने वाली हैं। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द ब्राउन कोकोनट शेल। तो जो कोकोनट का शेल होता है, जो नारियल का गोला जिसके अंदर से निकलता है, उसके ऊपर एक शेल पाया जाता है ब्राउन कलर का, एक हार्ड होता है, ठीक है, काफ़ी हार्ड होता है, वो कड़क होता है। उस शेल को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से। ठीक है, आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और मशीन। और उसको सैंड पेपर से, सैंड पेपर क्या होता है आपने देखा होगा, रेत माल उसको हिंदी में कहा जाता है, उससे क्या करते हैं, उससे इसको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ किया जाता है, घिसा जाता है ताकि ये चिकना हो जाए, क्योंकि कोकोनट का जो शेल होता है वो चिकना तो होता नहीं है। अब अगर आपको उससे कोई चीज़ बनानी है तो वो चुभे ना, तो उसके लिए चिकना करना पड़ेगा। तो उसको स्मूथ करने के लिए पेपर का या मशीनों का यूज़ किया जाता है। देन वी गिव इट द शेप वी वॉन्ट एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस। और उसके बाद उसको जो शेप है वो दे दिया जाता है और उसको स्टेबल कर दिया जाता है, मतलब कि ऐसा कर दिया जाता है कि वो हिले ना अपनी जगह से, एक बेस बना करके उसको स्टेबल कर देते हैं अंडर इट। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश। उसके बाद क्या की जाती है, उसमें वुड पॉलिश करी जाती है टू मेक इट शाइन, ताकि उसमें एक अच्छी सी शाइन आ सके। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बोल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल। तो क्या क्या बनाया जाता है कोकोनट शेल से, कोकोनट शेल से बनाई जाती हैं ज्वेलरीज और बोल्स, ठीक है, फ्रॉम कोकोनट शेल। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। तो क्या होता है, एक बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट होता है। आपको पता होगा कि बायोडिग्रेडेबल आइटम्स कौन से होते हैं। बायोडिग्रेडेबल आइटम्स वो होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। वो ईजिली क्या होते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, है ना, मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी प्रकृति को, हमारी नेचर को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल है, ये हार्म नहीं करती। शुभोद्यम, आई एम बालामूर्ति फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से एक बच्चा है जिसका नाम है बालामूर्ति, ये ग्रीट कर रहे हैं, शुभोद्यम बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400 ईयर ओल्ड आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज़ इन माई विलेज। अब ये अपने एक गांव का एक आर्ट बता रहे हैं, ये फोक आर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश का है, कोंडापल्ली, ठीक है, कोंडापल्ली। टू मेक द टॉयज़ वी टेक सॉफ्ट वुड। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश के जो फोक जो चीज़ें हैं वो क्या है, ये हैं लकड़ी के टॉयज़, ठीक है, लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। अब ये कैसे बनाए जाते हैं, ये सॉफ्ट वुड लेते हैं फ्रॉम नियर बाई हिल्स, पास की पहाड़ियों से। आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। और हर एक टॉय को अलग अलग वो शेप देते हैं और उनमें कार्विंग करते हैं, उनमें उकेरी जाती है आकृतियाँ। देन वी यूज़ मक्कू। मक्कू क्या होता है, मक्कू इज़ अ पेस्ट ऑफ टैमरिन सीड पाउडर एंड सॉडस्ट, ठीक है। तो मक्कू होता है टैमरिन सीड पाउडर, मतलब कि जो हमारी इमली होती है, इमली के बीज का पाउडर, और सॉडस्ट पाउडर, सॉडस्ट, सॉडस्ट क्या होती है, लकड़ी का बुरादा, ठीक है। तो लकड़ी का बुरादा और इमली के बीज का पाउडर, ये दोनों का पेस्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये मक्कू बोलते हैं, ठीक है। उनको, उस चीज़ को यूज़ किया जाता है टॉयज़ के पीसेस को जोड़ने के लिए, खिलौनों के पीसेस को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज़। उसके बाद टॉयज़ में और ज़्यादा डिटेलिंग करी जाती है, कलरिंग करी जाती है ताकि वो सुंदर दिखें, और उसको फिनिश किया जाता है। फाइनली वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड एनेबल पेंट टू कलर देम, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद ऑयल एंड वाटर कलर, वाटर कलर्स को यूज़ करते हैं या वेजिटेबल डाइज को यूज़ करके उसको कलर किया जाता है। एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं ऐसे पेंट जो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करें हमारे टॉयज़ में, ठीक है। देन These toys are based on folk stories, animal birds, bullock carts, rural life, etc. और ये टॉयज़ किस तरीके के बनाए जाते हैं, ये आपके जो हैं
ट्रेडिशनल टॉयज़ होते हैं, जैसे एनिमल्स बनाई जाती हैं, लकड़ी के एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगी। बुलक कार्ट्स क्या होती हैं? बैलगाड़ियाँ होती हैं। रूरल लाइफ पे ये बेसिकली बेस्ड होते हैं, जो गाँव की लाइफ होती है उन पे ही ये टॉयज़ जो हैं बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ एवेंजर्स बना दिया या इस हल्क बना दिया या इस टाइप की कोई चीज़ें बनाए, नहीं, इनसे ऐसी नहीं, इनसे ट्रेडिशनल टॉयज़ जो हैं बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ पे हमने ये लेसन ख़त्म किया है। ये लेसन काफ़ी अच्छा था, हमारे अलग अलग स्टेट्स के बारे में ये बताता है। अगेन मैं यही बोलूँगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ फेमस चीज़ कौन सी है, कौन सा फोक आर्ट या कौन सा खाने की चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हमें भी वो चीज़ें पता चलें।